कानपुर के कल्याणपुर इलाके में गाड़ी हटाने के मामूली विवाद में एक युवा वकील के सिर पर बैसाखी मारकर एक विकलांग व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। मारने के दौरान वकील की पत्नी और बच्चे चिल्लाते रहे, लेकिन वह बैसाखी मारता रहा। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है। कल्याणपुर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के बाद वकील के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने दोपहर में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। एडीसीपी वेस्ट विजेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि रास्ते में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात में जो है रास्ते में जाने को लेकर के गाड़ी हटाने को लेकर के आपस में विवाद हुआ। इसमें एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जो है बैसाखी से या किसी अन्य उससे जो है या लोहे की राड से उसको प्रहार किया और परिजनों ने उसको अस्पताल ले जाकर के भर्ती कराया, जिसमें वहाँ इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। और इस संबंध में परिवारजनों में आक्रोश था और इसको समझाया बुझाया गया और जिससे वार्ता की गई तो वो तहरीर दे रहे हैं और तहरीर प्राप्त होते ही सुरंगत धाराओं में वो पंजीकृत कर आवश्यक। सर, क्या आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी हुई है? आरोपी की या किसी की गिरफ्तारी की जा रही है, तो टीमें लगी हुई हैं, प्रयास किया जा रहा है कि गिरफ्तारी कर ली जाए। कल्याणपुर 51A के रहने वाले 40 साल के राजेश सिंह पेशे से वकील थे और प्रॉपर्टी का भी काम करते थे। परिवार में पत्नी क्षमा सिंह, 2 बेटियां 10 साल की निशी और 5 साल की नेहा हैं। उनके अलावा परिवार में पिता गंगा सिंह हैं, जिनकी परचून की दुकान है। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात करीब 11 बजे राजेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कहीं से घूमकर घर लौट रहे थे। घर से महज 100 मीटर की दूरी पर याकूबपुर कल्याणपुर खुर्द में आरोपी धीरज तिवारी रेलवे में कर्मचारी रहे बीएन शर्मा के घर पर किराए पर रहते हैं। धीरज किराए पर 3 गाड़ियां चलवाते हैं। सोमवार की रात को उन्होंने अपने घर के बाहर 2 गाड़ियां ऐसे खड़ी कर दी कि तीसरे के निकलने का स्थान नहीं बचा। इसी बीच राजेश अपनी गाड़ी लेकर आए। जगह न होने के कारण उन्होंने हॉर्न बजाया। कई बार हॉर्न बजाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया न होने पर उन्होंने धीरज के मकान का दरवाज़ा खटखटाया तो वो नशे की हालत में अंदर से गालियां देने लगा। राजेश वापस गाड़ी में आकर बैठ गए और फिर से हॉर्न बजाने लगे। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो वो फिर से उतरे और धीरज का गेट खटखटाया। इस पर धीरज नशे की हालत में बाहर निकला। धीरज एक पैर से दिव्यांग है और बैसाखी लेकर चलता है। धीरज ने गालियां देते हुए कहा कि सब मुझे परेशान करने आ जाते हैं। गालियां देने का वकील ने विरोध किया। इसी पर दोनों के बीच विवाद होने लगा। इसी दौरान एकाएक धीरज ने अपनी बैसाखी से राजेश के सिर पर कई वार कर दिए, जिससे उनका सिर फट गया। पत्नी ने घर पर फ़ोन किया तो राजेश के भाई आ गए। परिवार वालों ने घर से 200 मीटर दूर मेडिकल हेल्थ सेंटर में उन्हें भर्ती कराया, जहां पर मंगलवार सुबह 6 बजे राजेश की मौत हो गई। जब राजेश और धीरज के बीच विवाद हो रहा था, उसी दौरान धीरज की पत्नी ने अपने मायके साहबनगर कल्याणपुर में फ़ोन कर दिया। वहां से करीब 20 से 25 लोग आ गए और इलाके में हंगामा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान धीरज और उसकी पत्नी ने डायल 112 पर सूचना दे दी। पुलिस के मुताबिक रात में धीरज तिवारी और उनकी पत्नी ने थाना आकर पड़ोसी से मारपीट की सूचना दी थी। पुलिस ने तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया और मौके पर जांच की, लेकिन कोई घायल नहीं मिला। मंगलवार सुबह जब दौरान इलाज राजेश की मौत हो गई, तब पुलिस पूरी तरह हरकत में आई, मगर तब तक धीरज फरार होने में कामयाब हो गया। वकील की मौत होने के बाद इलाके के लोगों ने आरोपी के घर को घेर लिया। सूचना पर पुलिस पहुंची और लोगों के आक्रोश के बीच में से किसी तरह से आरोपी की पत्नी और बच्चों को निकाल कर ले गई। इलाकाई लोगों के मुताबिक धीरज की ख्याति पूरे इलाके में खराब है। 2 साल पहले वो कोटा जेल से छूट कर आया था। वहाँ वो किसी हत्या के मामले में जेल गया था। लोगों के मुताबिक सोमवार की रात धीरज और राजेश दोनों ही नशे में थे। ये लड़ाई आपसी वर्चस्व को लेकर है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।